हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 7B लाइन्स एंड एंगल्स, और इस एक्सरसाइज का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको प्रूव करना है कि एक सप्लीमेंट्री दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हुई, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी रे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको नाम दिया ए, ओ, बी और इसको दे दिया सी। तो जो इनके बाइसेक्टर्स है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। कि जो दो एडजेसेंट, एक तो हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है, और इनके अगर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाएं, बाइसेक्टर्स अगर इनके ड्रॉ किए जाएं, एक तो ये हो गया बाइसेक्टर जो कि इस एंगल पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसी प्रकार से ये हो गया बाइसेक्टर जो कि इस एंगल को इससे एंगल के बराबर काटता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट दिया इस पूरे एंगल को, इसमें और इसमें जो दोनों के दोनों एंगल्स है ये बराबर है। क्लियर हुआ? तो इसको नाम हम अपनी तरफ से देंगे। जैसे 1 नाम दे दिया इसको, इसको दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। सी, बिकॉज एंगल, इसको पूरे को नाम दे तो खिचड़ी सी पक जाएगी, इसलिए मैं इसको 3 अल्फ़ाबेट से नाम दे रहा हूँ। एंगल ए ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको गिवन है। ठीक है, कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दे रखा है तो मैंने ये लिख दिया। बिकॉज इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया डी। बिकॉज ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ सी, सो एंगल 1 बराबर हुआ एंगल 2 के। इसको नाम दे देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें 1। इसको नाम दे देते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें 2। एंड ओ सी नहीं ओ डी, ये ओ डी है, ये सी ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, क्या करें इसको, ओ डी बाइसेक्ट कर रही है सी ओ बी को, तो जिस वजह से क्या होगा, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 3 बराबर में एंगल 4, इसको नाम दिया 3। ठीक है, ये 3 हो गया। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, इन तीनों से, 1 से, 2 से और 3 से। अब जो ये एंगल ए ओ सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों का जोड़, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ए ओ सी की जगह आ गया, और सी ओ बी की जगह आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल 1 हमें जरूरत है कि हमें प्रूव ये करना है कि ये पूरा जो एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री है। बाइसेक्टर्स जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ये दोनों बाइसेक्टर है, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो एंगल 2 की जरूरत है, एंगल 1 की नहीं। तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 लिख दूंगा, किससे, किस वजह से, इस वजह से। और इस एंगल 4 को मैं एंगल 3 के रूप में लिख दूंगा। एंगल 3 की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री प्रूव करना है, 180 डिग्री। अब इस वजह से क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3
180, तो फिर एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया, 2 डिवाइड में जाएगा, 180 बाई में 2, 90 डिग्री। क्लियर है? हेंस द गिवन सिचुएशन इज प्रूव्ड। या फिर ये पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो बाइसेक्टर्स, और ये वाली दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। क्लियर है? ये हो गया, इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। सॉरी, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करें नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।